हेलो दोस्तों, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोना। इसके बारे में हम एग्जाम से पूछे जाने वाले 15 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं जीएस पार्ट में। और जितने भी वनडे अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीएस आपका पूछा जाएगा उसमें भी कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िए। तो पहले क्वेश्चन की अपने बात किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फैविपिराविर। ठीक है, तो इसके फेविपिराविर के देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला देखते हैं, फेविपिराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। तो एकदम सही है, कोविड-19 ड्रग ही है ये। दूसरा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू हैज लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर। एकदम सही बात कहा है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 ड्रग। एकदम सही बात है। लॉन्च्ड प्राइस एट 103 रुपये पर टैबलेट यहाँ पर लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, मगर जो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं तो ये भी तो आपको याद रखना होगा, करेक्ट तो है ही ना। तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट हो गया, इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड कितने रुपये पर लॉन्च हुई थी, 103 पर। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, हाउ मैनी कंट्रीज एरिया आर टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। तो मोर देन 150 कंट्री से ज़्यादा जो है कोरोना वायरस से सफ़र कर रही थी तब। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 216 कंट्री इससे जुड़ी हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये भी याद रखना। WHO का फुल फॉर्म तो बता ही दिया है। थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्रीसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल, ये बर्ड। तो इसका सही आंसर है मंकीज। ठीक है, मंकी पर यहाँ पर टेस्ट किया गया था। और वैसे देखा जाए कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका टेस्ट किस पे किया जाता है, माउस पे किया जाता है, चूहे पे किया जाता है। पहला टेस्ट किया जाता है चूहे पे, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे उसको प्रोसीड किया जाता है। तो यहाँ पर पहला टेस्ट किस पर किया गया था, मंकी पर किया गया था, थाईलैंड ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इन अ स्टडी व्हिच सेल आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बॉडी वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए टी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में। और टी सेल्स की बात करें तो ये कौन बनाता है, WBC बनाती है, यहाँ देख लीजिए। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मदद करती हैं, इम्यून सिस्टम को मदद करती हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी वायरस हैं उनसे बचाए। इसका काम यही होता है कि ये वायरस को मारना और बैक्टीरिया को मारना, इसका मेन काम होता है टी सेल का। ठीक है, सेल की दोस्तों बात करें, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे साइटोलॉजी कहते हैं सेल की स्टडी को, ये भी याद रखेंगे। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोनटेक एंड US फार्मा जाइंट पी फिजर फॉर कोविड-19। इस वैक्सीन का नाम याद रखेंगे, BNT162। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट विच इज इन क्रिटिकल कंडीशन। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी उसको कहते हैं, उसी ट्रायल को कहते हैं, क्या कहेंगे, प्लाज्मा थेरेपी कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट इज कोरोना वायरस, क्या है कोरोना वायरस, क्या है ये भी तो जान लो। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ निडो वायरस। पहली बात तो ये क्या है, वायरसों का वायरस है, इसमें कई सारे वायरस होते हैं, इसी इसको कहते हैं फैमिली ऑफ निडो वायरस कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, कोविड-19 क्यों कहा जाता है, ये भी तो प्रश्न हो सकता है, कोविड-19 क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2019 में ये पहली बार इसका केस देखा गया था, इसीलिए कोविड-19 कहा जाता है। दिसंबर 2019, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दिसंबर 2019 में पहला केस देखा गया था, इसीलिए क्या कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ऑन 11 फरवरी 2020 अनाउंस्ड एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज डेट इज काजिंग द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज। तो उस डिसीज़ का नाम था क्या, कोविड-19। तो यहाँ पर कोविड-19 है क्योंकि ये देखो 2019 वाला है, बात किया गया ना, यहाँ पर ये देखो लिखा भी है, कोरोना वायरस इन दिसंबर 2019। ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस इसको कहते हैं, पूरा नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, कहाँ पहला जो केस था वो कहाँ पर आइडेंटिफाई किया, तो आप बताएंगे,
संघाई। संघाई ये एक वुहान शहर के, वुहान आप नाम ज़्यादा सुने होंगे। संघाई है मेन प्लेस, क्या है संघाई, कहाँ पर है, चाइना में। ठीक है, संघाई प्लेस का नाम है वुहान शहर के पास। ठीक, संघाई आप बताएंगे अगर दिया होगा ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से रिलेटेड दो डिसीज ये हैं, MERS एक है SARS। ठीक है, MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ देख सकते हैं, तो बोथ A एंड B इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर। माइल्ड सिम्टम यानी कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के, वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर फीवर भी आ जाता है, सभी लोग जानते हैं, खांसी आने लगती है, क्योंकि जितना भी हमारा लंग से प्रॉब्लम होता है वो कोरोना वायरस ही करता है, और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लक्षण तो याद ही रखना आप। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। तो कह रहा कि कहाँ से ये नेम पाया है, तो आप ही लोग बताइए नेम कोरोना जो है ये कहाँ से पाया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये क्राउन लाइक, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, क्राउन लाइक इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन इसका सही आंसर है। व्हेन डू द सिम्टम्स स्टार्ट अपियरिंग। सिम्टम्स कब स्टार्ट अपियर होंगे, तो यहाँ पर 2 से 14 दिन लग जाएंगे आपको जानने में कि हमारे कोरोना हो रहा है। ये इस प्रकार का कुछ कोरोना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों वायरस की बात करें तो वायरस एक्चुअली में होता क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या होता है, लिंक होता है एक प्रकार का, जो हमें डिसीज़ करता है। ठीक है, और इसकी बात करें लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना जिंदा रहता है, तो 2 से 8 दिन तक जिंदा रहता है। तो अब आप कहेंगे 2 से 8 ही दिन तक, तो हाँ 2 से 8 ही दिन तक जिंदा रहेगा, मगर अब एक वायरस थोड़ी ना होता है इसी 2 से 8 दिन तक काम बनाते रहता है, करोड़ों वायरस हो जाता है, वही दिक्कत करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। कौन सा ऐसा है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर सेल थ्योरी की अगर बात कर लिया जाए तो पहले पता तो होना चाहिए कि सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी यहाँ पर किसने दिया था, आप ये पहले बताएंगे। सेल थ्योरी दिया था स्क्लीडेन एंड स्वान ने। ठीक है, स्लीडेन एंड स्वान एक ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। कब दिया था, तो आप बताएंगे 1839 में दिया था। इसका मतलब क्या है सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी का यही मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल से ही बने हैं, कोशिका से बने हैं। पूरी ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, उन्हीं टिश्यू से ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन से एक मतलब स्ट्रक्चरल बेस क्या बॉडी बना देती है। तो सभी फॉलो करते हैं, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, सब फॉलो करते हैं। कौन सा फॉलो नहीं करता, इन्हीं में से एक ऑप्शन है। तो उसका सही आंसर है, वायरस की बात इतनी देर से कर रहे थे तो वायरस ही सही आंसर होगा। मैक्सिमम बच्चों ने अंदाजा लगा कि वायरस ही ठीक कर दिया होगा, क्योंकि उसी के बारे में तो पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, ये जो सेल थ्योरी है इसमें एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को, इन्होंने कौन सा पॉइंट ऐड किया था, रुडोल्फ विर्को ने कौन सा पॉइंट ऐड किया था आपको बताना है। तो इन्होंने पॉइंट ऐड किया था कि जो हमारी नई सेल्स बनती हैं, जैसे हम छोटे से बड़े होते रहे तो नई सेल्स बनती रहती हैं, तभी तो हम बड़े होते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है। तो ये जो नई सेल्स आती हैं कहाँ से आती हैं, तो रुडोल्फ विर्को का कहना था कि ये जो नई सेल्स हैं ये प्रीवियस सेल से ही आती हैं, यानी कि जो पहली सेल्स होती हैं वही सेल डिवीज़न करती हैं और नई सेल बन जाती है, यानी कि सेल डिवीज़न के थ्रू नई सेल्स बनती रहती हैं। तो उसी को किसने कहा था, रिडोल्फ विर्को ने पॉइंट एक ऐड किया था, लैटिन भाषा में ऐड किया था, कहा था सेलुला ई सेलुला। ठीक है, सेलुला यहाँ पर यू होगा, ई सेलुला, ये इन्होंने लैटिन भाषा में कहा था सेलुला ई सेलुला, और यही सेम लिख के आ जाता है एग्जाम्स में, सेलुला ई सेलुला। तो इसका मतलब आपको समझना है कि जो नई सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस सेल बाई सेल डिवीजन। ठीक, ये मतलब है सेलुला ई सेलुला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड, वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो अगर ऑप्शन दे देंगे तो आप पहचान जाते हैं, इसीलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ वायरस की बात करें तो इसको वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, वायरोलॉजी कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, सेल की स्टडी को मैंने बताया था क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे।
तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको एक बार फिर से अगर भूल रहे हैं तो फिर से पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स में जीएस आएगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा रहा होगा अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा। तो धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।